So students, this is explanation of chapter 1 science class 8th, and here we are going to read about the modern methods of irrigation. Okay, इसके पहले हमने कुछ ट्रेडिशन मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था पुले सिस्टम, चेन पंप, ढीगली सिस्टम, राहत सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, जो आज के समय में यूज़ होते हैं और बहुत इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छे हैं। मतलब उतना ही पानी इस्तेमाल होता है जितने हमें ज़रूरत है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, ना ही पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, ना ही हमारे पैसे ज़्यादा वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है बेटा, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल ऐसे जगह पर है जहाँ पर जो लैंड है वो अनइवन है और जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लैंड अनइवन का मतलब होता है सपाट जगह नहीं है, ठीक है, एक जैसा मैदान नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा कि परपेंडिकुलर पाइप्स इस तरह से होते हैं और इन पाइप्स के एंड में नोजल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो नोज़ल्स जब रोटेट करते हैं तो पानी जो है शावर के फॉर्म में इनसे निकलता है। मेन पाइपलाइन से ये नोज़ल कनेक्टेड होते हैं और नोज़ल में जो है पानी जब नोज़ल्स राउंड गोल गोल घूमते हैं तो ये शावर जैसा पानी इसमें से निकलता है और पूरे जो आपके फार्म है उसमें ये पानी स्प्रिंकल होता रहता है, ठीक है। इट स्प्रिंकल्स लाइक एज इफ़ इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही हो जैसे, इस तरह से पानी स्प्रिंकल होता रहता है, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये लॉन के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा ये इस तरह से इरिगेशन सिस्टम होता है, ठीक है। सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है बेटा, वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, बूंद बूंद करके पानी डायरेक्टली रूट्स के पास गिरता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस सिस्टम में वाटर की वेस्टेज नहीं होती है और ये बहुत बेस्ट टेक्निक होती है वाटरिंग करने के लिए फ्रूट प्लांट्स को, गार्डन्स को, ट्रीज़ को, जिसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। और ऐसा एरिया जहाँ पानी ना के बराबर है, तो ये तो ड्रिप सिस्टम जो है एक बिल्कुल वरदान है, ठीक है, क्योंकि पानी ऑलरेडी कम है और पानी हमें खेतों को देना भी है, तो डायरेक्टली रूट पर पानी जाता है और हमारी जो क्रॉप्स है उसको पानी मिलता भी रहता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, अपने प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं बेटा, वीड्स ऐसे अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं। मतलब इन्हें हम अलग से उगाते नहीं हैं, बट ये इनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि अपने आप खेतों में हमारी फसल के साथ उग जाते हैं और हमारी फसल को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, मिनरल्स मिलने हैं, वो उनसे छीन लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें इन वीड्स को अलग करना या इनका रिमूवल करना बहुत कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो रिमूवल ऑफ वीड्स है ये कहलाता है वीडिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग क्यों ज़रूरी है बेटा, वीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने गेहूं की फसल लगाई, ठीक है, अब आपके गेहूं के फसल में आधे से ज़्यादा वीड्स हैं, तो वीड्स क्या करेंगे, आपने जो भी खाद डाला है, जो भी पानी डाला है अपनी फसल में, वो तो आधा वो ले लेंगे, ठीक है, वीड्स प्लांट ले लेंगे, फिर स्पेस भी लेंगे, वो उगने के लिए फैलेंगे, सनलाइट के साथ compete करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरे तरीके से वो आपकी क्रॉप को जो है अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये जो वीडिंग है बहुत ज़रूरी होती है। फिर कभी कभी ऐसा होता है बेटा, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और हार्वेस्टिंग के दौरान अगर वो कट गए, मतलब जब आपके खेतों की कटाई होती है, कट गए, आपके गेहूं के दानों के साथ, चावल के साथ मिक्स हो गए, तो वो आपकी क्रॉप को क्या कर सकते हैं, पॉइजनस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वीडिंग बहुत कंपलसरी है। फिर अब हमारे जो किसान होते हैं वो बहुत सारे ऐसे मेथड्स, तरीके निकालते हैं कि वीड्स को कंट्रोल कर, उनकी ग्रोथ ही ना होने दें, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। और अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो फिर वो उन्हें कैसे अलग करें। तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो जब खेत जोता जाता है बेटा, ठीक है, जब टिलिंग की जाती है तो इसीलिए बीज बोने के पहले एक बार और टिलिंग कर दी जाती है, एक बार और खेत की जुताई होती है, ताकि जितनी भी वीड्स हैं वो जड़ से उखड़ जाएं और वो फिर बड़े बड़े खेतों में ही क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, सबसे अच्छा टाइम कब होता है वीड्स को रिमूव करने का? तब होता है जब उनमें फ्लावर्स आ रहे हों, क्योंकि उनमें फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स के साथ साथ उनमें बीज भी आएंगे और वो बीज अगर फैलेंगे तो और भी ज़्यादा वीड्स जो है वो उनसे प्रोड्यूस होंगी। इसीलिए उन्हें जड़ से ख़त्म करना ही सही तरीका होता है। ये खुरपी से भी की जाती है, खुरपी आप लोगों ने अगर देखी हो तो, ठीक है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड्स। कभी कभी सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को अपरूट करने के लिए, उन्हें जड़ समेत निकालने के लिए, ठीक है। फिर वीड्स को हम ये भी कर सकते हैं कि वीड्स जो है हमारी ग्रो ही ना हो, ठीक है। और अगर ग्रो हो गई है तो वो उसमें हम कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दें ताकि वो उसमें सूख जाए, जड़ समेत ही वो सूख जाए, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडिसाइड्स, ठीक है। इनके कुछ नाम दिए हुए 2,4-D, ठीक है। अब ये वीडिसाइड्स स्प्रे की जाती हैं क्रॉप्स में ताकि इन वीड्स को वो सुखा सके। और ये वीडिसाइड्स जो हैं हमारी क्रॉप को अफेक्ट नहीं करते हैं, उनके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ये स्प्रे किए जाते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ किस तरह से। ओके, एज यू लुक इन द डायग्राम ही इज स्प्रेइंग द वीडिसाइड्स बट ही हैज़ टू कवर हिज फेस बिकॉज दीज आर द केमिकल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पूरी क्रॉप में से स्प्रे कर दिया जाता है। चलिए, so as already mentioned, the weedicides are sprayed during vegetation growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. अब weedicides क्या है तो केमिकल ही, तो जब भी किसान इसे स्प्रे करते हैं तो वो अपने फेस कवर करते हैं क्योंकि ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। आपके लंग सिस्टम को, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं बहुत देख रेख के और बहुत समझदारी के साथ इन्हें स्प्रे करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई। तो हार्वेस्टिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है एग्रीकल्चर का, क्योंकि सही समय पर अपनी फसल की कटाई करना ज़रूरी होता है। और किस तरह से करना है ये भी देखा जाता है। तो बेटा 3 से 4 महीने लगते हैं एक फसल को अच्छे से पकने में, ठीक है। फिर उसे तरीके से काटना, किस तरीके से काटना, मशीन से काटना या मैनुअली काटना, ये भी देखा जाता है, ठीक है। तो हमारे कंट्री में कभी कहीं लोग मैनुअली काटते हैं, मतलब हाथों से काटते हैं, कहीं मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हाथों से काटते हैं उसे सिकल कहते हैं, है ना, इस इम्प्लीमेंट को, या इसे हिंदी में हंसिया भी कहते हैं। मशीन से अगर कटाई की जाती है तो उसे हार्वेस्टर कहते हैं। ओके, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ।